नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप तस्वीरें देख रहे हैं पखाना से गालिब खड़ी जाने वाली इस सड़क की, जहां आज नीलोखड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर जो है इस सड़क का उद्घाटन करने पहुंचे थे। पखाना से गालिब खेड़ी को जाने वाली लोक निर्माण विभाग की आज सड़क का उन्होंने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तम है रुस्तम, हिमालय की गोद से निकला रियल बासमती का असली स्वाद, खुशबू है प्रीमियम, क्वालिटी में है दम, क्योंकि उत्तम है रुस्तम। डेलिकेट अरोमा, रिच एंड नटी फ्लेवर वाला रुस्तम राइस बाय कुबेर फूड्स। रुस्तम राइस है सबसे उत्तम। दोनों गांवों के लोग मौजूद थे, खासतौर पर सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोगों ने विधायक धर्मपाल गोंदर का धन्यवाद किया और इस मौके पर विधायक ने कहा कि नीलोखड़ी क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र की करीब 54 सड़कें एक्शन प्लान के तहत सरकार को भेजी गई हैं, जिनका जल्द निर्माण होगा और इस पर करोड़ों रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि नीलोखड़ी की हर छोटी बड़ी सड़क की रिपेयर होगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने दी जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी अहम बात उन्होंने ये कही कि त्रावड़ी के टी पॉइंट पर जो सड़क ख़राब हो जाती है, क्योंकि वहाँ पानी की निकासी नहीं है, लेकिन अब जो है वहाँ भी प्रबंध कर दिया गया है। वहाँ पानी की निकासी के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि 2-3 दिन के भीतर सड़क जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं उसका निर्माण करवाया जाए, ताकि दिवाली सीजन में लोगों को दिक्कत ना आए। इसके अलावा उन्होंने एक खुलासा और भी किया कि पंचायतों को जो ग्रांटें नहीं मिल रही हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बात की है और उनकी बात हो गई है और जल्द ही इस पर सरकार अपना फैसला सुनाएगी। उन्होंने यह कहा कि पूरे हरियाणा में अकेले नीलोखड़ी विधानसभा क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर सड़कों का निर्माण किया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि जिन पंचायतों की अपनी इनकम नहीं है उसे डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत जोड़ा जा रहा है, ताकि वहाँ कुछ ना कुछ ग्रांट देकर लोगों के विकास कार्य करवाए जाएं। देखिए 7/11 न्यूज़ नेटवर्क की यह रिपोर्ट। हमारे काम के लिए खास कर नीलोखड़ी में तो ये सड़क जो है ये खाना से और गालिब खेड़ी तक 33 लाख की कीमत से इसको रिपेयर करा जाएगा। अभी जाएगा ये सर शुरू हो गया मुहूर्त करा तो आज लोग कंप्लीट हो गई ये नहीं हो नहीं गई कंप्लीट। अच्छा शुरू बन गई कंप्लीट हो गया। अच्छा बन गई। अच्छा तो अभी क्या था जी, अभी आपके आने से पहले कुछ चर्चा चल रही थी यहाँ पर कि लिपोपोती की गई है, संतुष्ट नहीं है, कुछ समय ये सड़क जो टिकेगी नहीं, फट जाएगी, क्या कहेंगे? क्योंकि इसमें ज़्यादा भारी भारी ट्रेलें चलते हैं। देखो जितना यहाँ आवाजाही का है सेलर है ज़्यादा, तो इतनी चौड़ी सड़क तो इतने भारी वजन है। मजबूती की बात करते हैं जी। हाँ, जितने सड़क के हिसाब से मजबूती है, जैसे 33 फुट की होगी उसकी और ज़्यादा होगी। तो यहाँ जो त्रोड़ी के आसपास का है या निस्संग में, यहाँ सड़कों का रुकना चाहिए। डिपार्टमेंट जितना भी जोर लगाए तो उसके आने जाने के जो साधन है 18 टायर के ट्रेले हैं, बहुत वजन वाले हैं, ये इसका वजन नहीं हो सकता। तो डिपार्टमेंट खुद की कोशिश कर रहे थे कि तो दोबारा बनवा देंगे। लिपा पोची तो मेरे ख्याल से नहीं जी कोई लिपा पोची। अच्छा सर, एक बहुत जरूरी बात करना चाहूँगा कि अभी राखी के दौरान त्रावड़ी टी पॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया था, पानी खड़ा था, खड्डे थे, पानी खड़ा था, महिला की मौत भी हो गई थी। अब फिर वही हालात बन गए। पहले आपने उसमें जो है कि उनको भरवाया भी था, पेच लगाए थे, अब फिर वही हाल हो गया। 1-1.5 फुट के खड्डे हो गए हैं, गहरे, चौड़ाई तो बहुत हो गई है। अब फिर कहीं ना कहीं ऐसा हादसा ना हो जाए, त्योहारों के दिन है, किसी घर का चिराग न बुझ जाए, तो इसको लेकर क्या मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उनको भी भरवाने का काम करें। जहाँ भी मोड़ है और इतने बड़े ट्रेन हैं, वो जब सड़क पे मुड़ते हैं ना तो वहाँ तो सड़क टूटनी है। अब हमने उसका प्रबंध कर दिया NH से करके बातचीत। अब पूरा एक पानी की जो निकासी के लिए पाइप और नाले का प्रबंध कर दिया है, वो जल्दी शुरू होने वाला है। कई करोड़ों में उसका टेंडर लग चुका है, तो इस पे हम जल्दी निजात मिलेगी हमें और ऐसा हादसा न हो, भगवान से प्रार्थना है कि कोई जब हादसा तो होना मेन प्लेन सड़क पे भी हो जाता है, वो मोड़ पे ऐसे जो बड़े बड़े जब ट्रेन ले जाते हैं, ट्रक जाते हैं, वहाँ जरूर सड़क होती है। कुछ पानी की निकासी नहीं की। अब हमने पिछले दिनों में शुरू करवा दिया पब्लिक हेल्थ के जितने भी सीवर वगैरह हैं, वो रेलवे लाइन और जीप रोड के बीच में 4 कॉलोनी थी, उसमें सारे में सीवर निकलेगा। पानी नहीं सड़क पर गया होगा तो सड़क भी नहीं टूटेगी।
जी, अब फिलहाल मैं आपसे अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, कि जो खड्डे हैं प्लीज़ खड्डे भरा दीजिए, क्योंकि दिवाली का दिन है, किसी घर का कोई दुर्घटना में कोई हादसा न हो जाए। वैसे डिपार्टमेंट खुद ही इस पर निगरानी रखे हुए है, NH की सड़क है वो, तो उनको फिर दोबारा फिर लेटर लिख के ना जल्दी करवा देते हैं, नहीं तो यहाँ के स्टाफ को बोल के ना इसको जैसे पहले भरवाते रहे हैं, महीने में टूट ही जाती है वो लगभग, तो 2-3 दिन के अंदर फिर। आपके गांव तक सड़क पक्की हुई है, किस प्रकार धन्यवाद करना चाहेंगे विधायक जी का? विधायक जी का धन्यवाद जी, जो उन्होंने सड़क हमारी वहाँ तक कंप्लीट करा दी है। और जो साथ में यहाँ से पखाना की जो ये पुल है ना, जिससे जाती है सड़क इधर ही है, हाँ बादशाह पीर तक। जी जी, हम तो उसके लिए विधायक जी से कह रहे हो करवा दें जल्दी, वो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है सड़क। एक क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सारी सड़क हमारे ना 54 सड़क दे दी है, जो भी PWD की थी वो प्रोसेस में है, वो भी जल्दी हो गई। एक विधायक जी कुछ पंचायतों को भी कुछ दबाव हुआ, कुछ भी नहीं है पंचायत पंचायत की तो CM साहब से हमारी बात चल रही है। तो आप उठाओ मुद्दा, कुछ तो बोलो इसके बारे में। मैं तो सारे पूरा- लोग आप बताओ, जिन गाँव में कोई, हमारी गाँव में 1 रुपया नहीं है किसी को, ऐसा भी अपने पंचायत में नहीं, जितने भी गाँव में हमें तो इनकम आपकी तरफ से कुछ मिला, सीधी सी इनकम बात नहीं है, मिला नहीं आपको? आदि कुछ भी नहीं दिया, जो सड़क आपकी बनी वहाँ वो एक नाला करवा दिया, एक सड़क और पुल लग रहे करवा बनवा दिया जी। हो गया पास, एक सड़क और लग रहे बनवाना आपकी गालिब खेड़ी से, नाले वो का तो महाराज जी बीच अंजन में पड़ा खड़ी था, गई है। नाले का तो जो और नाले दूसरी का बात, तो हमारा बीच में पड़ा है। अच्छा दूसरी बात जी ये है, जी, वो होया नहीं, सड़क जो हमारी कह रहे हैं। 54 सड़क चलेगी PWD की, वो जल्दी बन जाएगी। और इतना कितनी सड़कें हमारी पूरे हरियाणा में रिकॉर्ड है, चौड़ी होना या नई छोटे कच्ची से पक्की बनना। मैं वैसे नहीं कह रहा कैमरे के सामने, सच्चाई कह रहा मैं। और जिस गांव में इनकम नहीं, हम उसको डिस्ट्रिक्ट प्लान से या किसी भी उससे थोड़ा बहुत देने लग रहे हैं। इनके गांव में ज़मीन ना हो, वहाँ कैसे चौपाल बनाई जाए, ठीक है ना? पंचायत की ज़मीन हो, वहाँ हमने कहा अभी जहाँ भी हो, और पूरे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कह रहे भी जो अभी जल्दी वो ग्रांट आ जाएगी जितनी भी गई हुई है, 35.5 करोड़ के तो हमारे ही एस्टिमेट बन के गए हुए हैं, जब आएंगे तो एकदम काम विधायक का जी हो जाए। डी प्लान में भी कुछ जी एक सवाल है, अभी हाल ही में सरकार ने जीरी के ऊपर जो है कि $1200 का एक सिलसिला तैयार कर दिया है, जिससे किसानों को दिक्कत हो रही है कि जो मंडी में बोली नहीं हो रही है, खरीद नहीं हो रही है। इसको लेकर क्या आप अपील करना चाहेंगे सरकार से, ताकि किसानों की जो फसल है उसकी खरीद हो सके? मैं तो ये कहता हूँ जहाँ जो अन्नदाता है हमारे किसान, जो उनकी इच्छा में इच्छा रखेगी सरकार, तभी भला होगा इनका। ये हम कुछ रूल बनाकर किसानों को अच्छे नहीं लगते, आने वाले समय में चाहे उसका फ़ायदा हो, अब अच्छे नहीं लगते तो हमें तो किसानों के हक में ही बोलना चाहिए, बोलना नहीं, उनके हक में ही काम करना चाहिए। मेरी तो किसानों के प्रति है भी पीछे भी काफ़ी दुखी रहे, और अब भी किसानों को काफ़ी दिक्कत है। कई जैसे निगदू है, निगदू में बाहर का सेलर आया नहीं, और जो किसान है उनकी जो फसल है वो 400 रुपये मंदी बिकी है। तो बाहर के सेलर वाले आए नहीं खरीदने, वहीं के सेलर 2-4 उन्होंने वो उठाए नहीं। किसान क्या करते बेचारे, उन्हें तो तंग हो गए, उन्हें ना किसी के पैसे भी देने हैं, उधर बारिश का डर है, पीछे भीज गई थी, वो कह रहे भी जिस भाव में जाती है चले जाओ, इसका तो किसान को भुगतना पड़ रहा है। मेरी तो सरकार से यही मांग है भी पूरे हरियाणा में सभी जगह जो भी सेलर वाला या कोई व्यापारी खरीदना चाहो, किसी भी मंडी से खरीद सके, ऐसी छूट मिलनी चाहिए ताकि सरकार इनका किसानों का भला हो सके। जी शुक्रिया सर। विधायक आए, मैंने मेरी उम्र ही निकट गई इसी काम में, हमारे बापू या भी हमारे सरपंच का गांव का, लेकिन इतना काम सब अच्छा काम हो रहा है हमारे हल्के में, कोई ऐसी गलती नहीं। जो ये काम गलत कर रहे हैं, छोटे बच्चे की सुनते हैं, बड़े आदमी की सुनते हैं, हर आदमी की बात सुनते हैं। कोई फ़ोन भी करता है तब भी कॉल उठा लेते हैं, हर आदमी की। ये नहीं कि मैं अपने इनको कह रहा हूँ, मैं चलो भी ये हमारे भी अच्छे MLA अच्छे विधायक साहब हैं, मैं तो कामना करता हूँ दोबारा यही हमारे हल्के में बने। बिल्कुल जी चेयरमैन साहब, सड़क का उद्घाटन हुआ है और कई कार्य जो कि विधायक जी के द्वारा किए गए हैं, सराहनीय कार्य हैं। आप किस प्रकार से विधायक जी का धन्यवाद करेंगे? बिल्कुल, आज बड़ा खुशी का दिन है। मैं सबसे पहले तो हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे विधायक धर्मपाल गुंदर जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हल्के में कार्यों की जड़ी लगा रखी है। और आज भी आप देख रहे हैं ये पखाना से और गालिब खेड़ी के लिए जो सड़क
लगभग 33 लाख रुपए में ये बन के तैयार होगी। आज इसके समापन पे विधायक जी पहुँचे, मैं विधायक जी का आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो विधायक जी का कोई काम नहीं रोकते, जो भी काम विधायक जी लेके जाते हैं उसे पूरा करने का मुख्यमंत्री जी बड़ा प्रयास करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा। और मेरे जो यहाँ पहुँचे मेरे सरपंच साहिबान, हमारे कृष्ण जी गीतापुर से, हमारे सुल्तान जी अपना मालपुर से, हमारे गालभेड़े सरपंच साहब भी हमें पहुँचे हैं, सतबीर पड़वाड़ा से, विजय कुमार हमारे ब्लॉक समिति मेंबर सुभाष जी जी यहाँ जो पहुँचे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपका अमर मंथन जो आप हमेशा हमारे खबर हल्के की छापते हो, आप अभी आपने आवाज़ भी उठाई हल्के की, जैसे वो खड्डों के बारे में, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये सोच रखते हो आप अपने विधानसभा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।